जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज करते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट और देखते हैं कुछ अच्छी सी पजल्स। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और चैनल पे भी है और कम्युनिटी पे भी उसकी लिंक डाल रखी है। आप उसको जाके ज्वाइन कीजिए और उसके अंदर एक ग्रुप है, उसको भी जाके ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर लिंक डाल रखी है मैंने, ठीक है। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पजल। देखो, पैरेलल लो रो वाली पजल है, 2 पंक्तियों वाली। और ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। सो लेट्स सी क्या है। देखो, 10 लोग हैं जो कि बैठे हैं पैरेलल रो के अंदर, ठीक है। कुछ जो है आर सिटिंग टू पैरेलल रो, जे के एल एम एन आर सिटिंग फेस, ओके। फर्स्ट लाइन में जे के एल एम और एन बैठे हैं साउथ फेस करके, और सेकंड में बैठे हैं पी क्यू आर एस और टी बैठे हैं नॉर्थ फेस करके, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। दे लाइक डिफरेंट कलर, उनको अलग अलग कलर भी पसंद है, जिसमें से रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू और ग्रे कलर है। एंड इनमें थोड़ा कोमा का और स्पेस का थोड़ा दिक्कत है, तो मैनेज कीजिएगा। एंड और मैं पढ़ रहा हूँ, एंड इन अ रो ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स एंड नो वन हु लाइक्स द सेम कलर इज फेसिंग ईच अदर, ओके। जो सेम कलर फेस कर रहा है, जो सेम कलर लाइक कर रहा है ना, वो एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। जैसे मान लो एम अगर ब्लू कलर फेस कर रहा है, उसके नीचे उसके सामने वापस ब्लू कलर वाला नहीं आएगा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ओके। कंडीशन नोट करते हैं। कंडीशन देखो, टी एंड जे आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। टी जे के अपोजिट में बैठा है, यानी जे अगर ऊपर है तो पी ये इसके अपोजिट में जस्ट बैठा है, ठीक है। अपोजिट टू ईच अदर। R sits second to the right of P. R second to the right of P. Second to the right of P. And none of them like grey. इन दोनों में से कोई भी ग्रे कलर को पसंद नहीं करता है। यहाँ पे क्या, ओके, यहाँ पे L लिख लो, L मिसिंग है। L likes येलो, ठीक है। L likes येलो कलर, ठीक है। L ही था क्या, ओके। मैं एक बार रो फाइल में चेक करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, वेट फॉर, ठीक है, देखने दो मेरे को। ओके, हाँ, एल ही है, ठीक है। एल लाइक्स येलो, के नीदर लाइक्स रेड नॉर एडजेसेंट टू एल। के जो है वो रेड को पसंद नहीं करता है, ठीक है। और के जो है वो एल के आसपास भी नहीं बैठता है। के जो है वो एल के आसपास भी नहीं बैठता है। नीदर एम नॉर के इज एडजेसेंट टू जे। देखो, एम भी जे के आसपास नहीं है और के भी जे के आसपास नहीं बैठता है, ठीक है। नॉट एडजेसेंट यानी जस्ट पास में। द वन हु लाइक्स रेड एंड ग्रीन कलर इन रो फर्स्ट आर सिटिंग एट द एंड, ओके। रो फर्स्ट के अंदर रेड और ग्रीन वाले जो हैं वो एंड पे बैठे हैं, ठीक है। रो एंड द वन हु लाइक्स ग्रे इन रो सेकंड इज एट वन एंड ऑफ द रो, ओके। इसमें जो है वो ग्रे वाला जो कलर है ना, एक वो एंड पे बैठा है, किसी ना किसी एक एंड पे बैठा है, ठीक है। एस सिट्स एडजेसेंट टू बोथ हु लाइक्स ब्लू कलर एंड ग्रे कलर, ओके। एस जो है वो ब्लू और ग्रे कलर दोनों के पास में बैठा है, मतलब कि ये दोनों के बीच में बैठा होगा। अब ग्रे इधर भी आ सकता है, ब्लू इधर भी आ सकता है, ठीक है। ही लाइक्स द ग्रीन कलर एंड सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स ग्रे। ही लाइक्स ग्रीन कलर एंड सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स ग्रे कलर। सारी कंडीशन नोट कर ली, ओके। देखो देखिए कहाँ से बन सकती है, पहले आप बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है, फिर देखते हैं कैसे बनती है। देखो, कौन सी कंडीशन से स्टार्ट करें। देखो, आपको बताता हूँ कौन सी कंडीशन से स्टार्ट करना बेटर रहेगा। यहाँ से हम स्टार्ट नहीं कर सकते,
माना कि यहाँ पे रेड और ग्रीन का दे रखा है, लेकिन रेड और ग्रीन से मिलता हुआ डाटा हम ऊपर की लाइन में सेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये रेड को पसंद नहीं करता, ये तो कोई कंडीशन इससे नहीं कर सकते। जे और पी से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आसपास कौन लोग बैठे हैं, ये कौन सी प्लेस पे बैठे वो अपने को नहीं पता। पी और आर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि ग्रे को पसंद नहीं कर सकते हैं। फिर पी से इधर, मैं इधर भी रख सकता हूँ ग्रे को, ठीक है। एक यहाँ से स्टार्ट कर सकते, ये वाली कंडीशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये इससे स्टार्ट नहीं कर सकते, के एल के पास में नहीं, इसके स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, इससे कर सकते हैं, ठीक है, और इससे कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। मैंने देखा है कि सेकंड वाली रो के अंदर ग्रे जो है वो एंड पर बैठता है, और ग्रे के पास में एस बैठता है, एस के पास में ब्लू बैठता है, ठीक है। और टी जो है, और यहाँ पे देखो पी, पी से वापस में आर को एक ग्रे पे नहीं रख सकता हूँ। सो यहाँ से मेरे को काफ़ी कंडीशन मर्ज होती हुई दिख रही है। देखो इसके साथ में ये वाली मर्ज हो जाएगी, इसके साथ में ये वाली मर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखो मेरे पास दो कंडीशन बना के चलूँगा मैं एक साथ, 1 2 3 4 और 5। देखो मैंने 5 इसीलिए बना लिए हैं क्योंकि मेरे पास एक फाइनल डाटा है कि लास्ट में ग्रे आएगा, कहीं ना कहीं लास्ट में ग्रे आएगा। तो इस वजह से मैंने पहले ही ये बना लिया है, पहले ही बना लिया है कि मेरे को लास्ट में मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ग्रे रखना है, ठीक है। इसको मिटा लेता हूँ मैं, थोड़ी स्पेस हो जाएगा। ग्रीन और एस और ब्लू वाली कंडीशन थी, ठीक है। ग्रे, एस और ब्लू, यही कंडीशन थी। ये आसपास बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 के ऊपर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये कंडीशन है। अब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं नीचे वाली ये रो 2 है, ये फर्स्ट है, ये रो 2 है, ये फर्स्ट है। अब मुझे पता है कि सेकंड रो में कहीं ना कहीं एंड पर तो ग्रे आएगा, तो मैं ग्रे को यहाँ पे रखता हूँ, और इसमें भी मैं ग्रे को इस जगह पे रख देता हूँ, ठीक है। ग्रे से एक छोड़ के मुझे एस रखना है, एस से एक छोड़ के ब्लू रखना है, ये वाली कंडीशन हो गई। ग्रे के जस्ट पास में एस है, एस के जस्ट पास में ब्लू है, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या ऐड कर सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, देखो उसके बाद कौन सी कंडीशन मर्ज हो रही थी, ये वाली। पी से एक छोड़ के आर रखना है, और पी और आर दोनों ही ग्रे नहीं होने चाहिए। क्या मैं पी को यहाँ पे रख सकता हूँ? नहीं रख सकता क्योंकि ग्रे हो जाएगा। पी को यहाँ पे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। पी को यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, तो उसके राइट में एक छोड़ के एक आदमी और नहीं है, तो पी में यहाँ पे रख लेता हूँ, आर में यहाँ पे रख देता हूँ। उसी तरीके से पी में यहाँ पे रख देता हूँ, आर में यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो टी जो है वो ग्रीन को पसंद करता है। नीचे वाली लाइन में टी के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बचता है जो कि ग्रीन को पसंद करेगा, और उसके सामने जो है वो कलर आएगा ग्रे वाला। टी यहाँ पे एक ही प्लेस बचता है ग्रीन कलर का, उसके सामने जो प्लेस आएगा वो आएगा ग्रे कलर का, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई अपने पास, ये वाली कंडीशन भी कर ली, ठीक है। और पी के सामने जे बैठा है, ये पी के सामने जे बैठ गया जी, ये पी के सामने जे बैठ गया, ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो कौन सी कंडीशन मर्ज कर सकते हैं, सोचो 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 क्या बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल, क्योंकि नीचे से मेरे को कुछ ऐसा, नीचे तो फुलफिल हो गया है पूरा, यहाँ पे क्यों आ जाएगा और यहाँ पे क्यों आ जाएगा, ठीक है। एस और आर का अपने पास कलर फिक्स नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो मुझे पता है कि कलर एक तो सामने वाला सामने नहीं आ सकता, जैसे ब्लू के सामने ब्लू नहीं आ सकता, ये मुझे पता है। ग्रे के सामने ग्रीन, ये ग्रे है ना, ध्यान रखना, ग्रे है ये, और ये नीचे ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन और ये ग्रे है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ऊपर वाली लाइन में, फर्स्ट वाली लाइन में एल जो है वो येलो को लाइक करता है, एल जो है वो येलो को पसंद करता है। तो एल को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, देखो ज़रा, देखो लास्ट वाले पे तो या तो रेड आएगा या ग्रीन आएगा, यहाँ पे या तो रेड आएगा या ग्रीन आएगा, यहाँ पे जे वाले पोजीशन पे या तो रेड आएगा या ग्रीन आएगा, या रेड आएगा या ग्रीन आएगा। इस वाले में तो बचे मेरे पास ये 2 प्लेस, और इस वाले में बचे हैं मेरे पास सिंगल प्लेस बच रहा है, ये जे भी नहीं बच रहा है, ये भी नहीं बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है येलो के लिए, क्योंकि एल रख के मैं यहाँ पे येलो रख देता हूँ, और इसमें मेरे पास 2 प्लेस बच रहे हैं। पहले ऊपर वाला देखते हैं, एल अगर येलो है तो मेरे पास, अब देखो यहाँ से ये गलत कैसे हुआ,
रेड और ग्रीन के लिए ये जगह है, रेड और ग्रीन के लिए ये जगह है, इनके अलावा और लास्ट में कॉर्नर पे कोई भी पर्सन नहीं आ सकता एंड पे। रेड और ग्रीन यहाँ पे आएगा, रेड और ग्रीन यहाँ पे आएगा, देखो ग्रे यहाँ पे आ गया है, येलो यहाँ पे आ गया। अब बचा कौन सा कलर, ब्लू, तो ब्लू यहाँ पे आएगा, और ब्लू के सामने अगर मेरे वापिस ब्लू हो गया तो ये कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन गलत हो गई। अब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, देखो गलत कैसे होगा, कैसे कंडीशन को एलिमिनेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे एस के सामने, देखो सेकंड वाली कंडीशन में देखो यहाँ पे एस जो है, एस के सामने अगर मैं यहाँ पे येलो रखता हूँ, यहाँ पे येलो रख देता हूँ, ठीक है, तो वही जो ऊपर वाली कंडीशन जिस तरीके से गलत हुई थी वही नीचे वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। रेड और ग्रीन यहाँ पे है, रेड और ग्रीन यहाँ पे है, ग्रे यहाँ पे है, और अगर मैंने येलो यहाँ पे रख दिया तो ब्लू के लिए मेरे पास सिर्फ आर के सामने वाली कंडीशन बच जाएगी, जो कि आर के सामने ऑलरेडी ब्लू नहीं रख सकते अपन, तो मैं आर के सामने येलो रख सकता हूँ ना। देखो ऊपर वाले में तो मेरे पास एल येलो रखने की जगह नहीं थी, ठीक है, ब्लू के सामने येलो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जगह है, तो मैं यहाँ पे एल और येलो यहाँ पे रख देता हूँ। अब जो कलर बच रहा है, कौन सा बच रहा है, यहाँ पे ब्लू बच रहा है, तो ब्लू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब जो ऊपर कंडीशन क्या थी अपने पास कि देखो एल के साथ में कौन नहीं आ सकता, के नहीं आ सकता, तो के यहाँ और यहाँ पे नहीं आ सकता, ग्रे के यहाँ पे के नहीं आ सकता, के एल के आसपास नहीं आ सकता, तो के यहाँ पे आ जाएगा, के जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और के जो है वो रेड को पसंद नहीं करता, तो के किसको पसंद करेगा, ग्रीन को, तो ग्रीन को अगर ये पसंद करने लग गया तो रेड को कौन पसंद करेगा, जे। और यहाँ पे एम के साथ में नहीं बैठ सकता, या किसके साथ में, एम जे के साथ में नहीं बैठ सकता, तो एम यहाँ पे आ जाएगा, और बचा क्या, एन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ब्लू के सामने ब्लू नहीं हो सकता, रेड के सामने रेड नहीं हो सकता, तो रेड यहाँ पे आ जाएगा, और बचा जो कलर येलो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली पजल अपनी बन गई करेक्ट, ठीक है। सो किस तरीके से हमने एलिमिनेट किया, लास्ट में ब्लू वाले से अपने को हिंट मिला है, येलो वाले और ब्लू वाले से, कि कलर को आमने सामने नहीं रख सकते सेम कलर वाले को, तो उससे अपने को हिंट मिला, उस हिंट से अपन ने थोड़े से थोड़ी सी पॉसिबिलिटी चेक करी, उससे अपने को आंसर मिला, ठीक है। तो आई होप कि ये अप्रोच आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका आंसर है JNLM के PTRSQ येलो ग्रीन ब्लू रेड ग्रे, येलो ग्रीन ब्लू रेड ग्रे, रेड ग्रे येलो ब्लू ग्रीन, रेड ग्रे येलो ब्लू ग्रीन, ओके। देखो नेक्स्ट पजल, ठीक है, देखो 9 लोग हैं, R to Z, यहाँ पे लिख लेता हूँ RSTUVWXYZ, 9 लोग हैं जो कि कॉलेज के कंपनी विद डिफरेंट डेजिग्नेशन पे हैं। चांसलर है, डीन है, डेप्यूटी डीन है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द चांसलर इज द हाइएस्ट designated post, whereas administration staff is the lowest, ठीक है। सो बना लेते हैं, क्या बनेगा इसके अंदर कि एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट जो है वो, चांसलर तो टॉप पे है, चांसलर जो है वो सबसे टॉप पे है, चांसलर हाईएस्ट पोस्ट है, ठीक है। चांसलर शॉर्ट में लिख देता हूँ चांसलर, आगे क्या है, डीन, ये डेप्यूटी डीन, उसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, उसके बाद क्या है, सिर्फ प्रोफेसर, उसके बाद क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद क्या है, लेक्चरर, उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। ये 9 लोग हो गए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9, ठीक है। कंडीशन नोट करते हैं, क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 2 पर्सन वर्क जूनियर टू वी के नीचे 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए,
3 नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0% हो सकते हैं इसके नीचे, लेकिन 3 नहीं हो सकते वी के नीचे, ठीक है। ओनली 3% वर्क बिटवीन वी एंड आर, वी और आर के बीच में 3 लोग वर्क करते हैं। एस वर्क्स 3 पोजिशन जूनियर टू टी, टी के नीचे 3 पोजिशन जूनियर पे एस है। टी हु वर्क्स एडजेसेंट पोजिशन टू आर, टी और आर जो है एडजेसेंट है एक दूसरे के, यानी पास पास है। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू टी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एक्स, टी के ऊपर जितने हैं एक्स के नीचे उतने हैं, ठीक है। सीनियर जितने हैं उतने ही एक्स से जूनियर है। द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग बिटवीन एक्स एंड एक्स, एक्स और एस के बीच में जितने लोग काम करते हैं, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू और वाई के बीच में भी उतने ही लोग काम करते हैं। टी वर्क्स नीदर एडजेसेंट टू डब्ल्यू नॉर वाई, टी डब्ल्यू के साथ में भी काम नहीं करता है, टी वाई के साथ में भी काम नहीं करता है, वाई के पास आसपास नहीं है और डब्ल्यू के आसपास भी नहीं है। यू इज सीनियर टू जेड, यू जो है वो जेड से सीनियर है। नॉट मोर देन 1 पर्सन वर्क्स बिटवीन जेड एंड वाई, जेड और वाई के बीच में +1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कंडीशन तो आई होप कि आपको सबको पता चल गई होगी कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एग्जाम में बनाते वैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको देखो एग्जाम में कैसे बनाता, अगर मैं फास्ट बनाता हूँ तो कैसे बनाता है इसको, मुझे डायरेक्ट कंडीशन दिख रही है कि मैं वी से स्टार्ट करूँगा। वी से मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे लूँगा कि वी के नीचे सिर्फ 2 जने बैठ सकते हैं, सिर्फ 2 जने, तो वी की मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं यहाँ से लेता, पहले वी की मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ से लेता, ठीक है। वी की मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ से लेता। अब मुझे पता है वी से 3 छोड़ के आर, 1 2 3 छोड़ के आर ऊपर ही होगा, और वी से 3 छोड़ के आर है, और आर से टी, टी को अगर मैं यहाँ पे ले लेता तो 2 छोड़ के एस नहीं आ पाता, तो टी को मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, 1 2 छोड़ के एस को मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। टी के ऊपर जितना है कितना है एक, एक्स के नीचे भी उतना ही होगा, एक्स और एस के बीच में जितना है उतना ही वाई और डब्ल्यू के बीच में होना चाहिए था, वाई और डब्ल्यू के बीच में होना चाहिए था। और डब्ल्यू जो है डब्ल्यू और वाई जो है वो टी के आसपास नहीं आ सकते, तो यहाँ पे तो डब्ल्यू और वाई नहीं आ सकता, वाई को यहाँ पे रख सकता हूँ, और इसके बीच में कितने चाहिए मेरे को, तो वाई को यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ पे रख सकता हूँ, वाई को यहाँ पे रख सकता हूँ, डब्ल्यू को यहाँ पे रख सकता हूँ, और जेड को यहाँ पे रख सकता हूँ, और यू को यहाँ पे रख सकता हूँ। ये बन गई पजल, ठीक है। मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट की पजल थी, बिल्कुल सिंपल, आरआरबी क्लर्क लेवल की। अब समझते हैं इसको कैसे बनाया, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं बनाता, गलत कहाँ कहाँ होती, ये तो मिनिमम पॉसिबिलिटी थी तो फर्स्ट वाली में ही बन गया, क्या पता मैं नीचे लेता इसको, तो वहाँ से गलत कैसे होता वो भी तो देखना पड़ेगा। देखो पजल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, पजल का गलत कहाँ पे होती है वो सीखना जरूरी है, ठीक है। तो गलत कहाँ हो रही है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे वी लिया, वी को मैं नीचे भी ले सकता था, वी को मैं यहाँ भी ले सकता था, 3 पोजीशन बनती है, ठीक है, वी की पॉसिबिलिटी में, ठीक है। तो वी से 1 2 3 छोड़ के आर तो ऊपर ही आएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आर ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के आर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के आर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब आर से अगर मैं नीचे टी लेता हूँ ना, देखो आर से अगर मैं नीचे टी लेता हूँ, इसके जस्ट पास में नीचे टी लेता हूँ, तो उसके नीचे मैं 2 छोड़ के वी नहीं एस नहीं रख पाऊंगा, 2 छोड़ के एस नहीं रख पाऊंगा, तो कोई सी भी कंडीशन लो टी को मुझे इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा, टी को मुझे इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा, और टी से 2 छोड़ के नीचे मुझे एस रखना पड़ेगा, 1 2 छोड़ के एस रखना पड़ेगा, 1 2 छोड़ के मुझे एस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब टी के ऊपर जितना है एक्स के नीचे उतने हैं, मतलब टी से जितने सीनियर है उतने ही एक्स से जूनियर है। टी से सीनियर कितना दिख रहा है 1%, तो एस से जूनियर कितना हो जाएगा 1%। टी से 2 दिख रहा है तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा एक्स, 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो अब कंडीशन अपने पास कौन कौन सी हो गई, ये वाली 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 हो गई, ठीक है। अब देखो y और x वाली, y और z वाली कंडीशन मैंने कैसे सेटिस्फाई करी थी, यहाँ पे y और z के बीच में भी उतने ही जने होने चाहिए जितने x और s के बीच में, तो इसमें तो वैसे ही खत्म हो गया। देखो इस तरीके से देखो s और x में एक भी पर्सन बीच में नहीं है, तो यहाँ पे मुझे और कौन सी प्लेस दिख रही है जहाँ पे मैं दोनों को साथ में रख सकता हूँ, यहाँ पे y t के पास में नहीं आ सकता,
तो वाई को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, डब्ल्यू को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। लेकिन अपने पास कौन सी कंडीशन गलत हो जाएगी, वाई और जेड वाली। फिर मैं जेड को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं तो फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो वाई और जेड के बीच में काफ़ी ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे, जबकि एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो ये कंडीशन हो गई एक। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे गलत होगा। तो देखो एक्स और एस के बीच में यहाँ पे भी कोई नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। देखो वाई यहाँ पे रख सकता हूँ, डब्ल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, और वाई और जेड के बीच में देखो एक भी नहीं होना चाहिए, तो जेड में यहाँ पे रख सकता हूँ और यू में यहाँ पे रख सकता हूँ। तो अपने पास कौन सी कंडीशन गलत हो गई कि यू को ऊपर रखना चाहिए था जेड से, लेकिन यू तो जेड के नीचे आ गया, ठीक है, यू सो जेड से जूनियर हो गया इसमें, तो इसीलिए ये कंडीशन सही नहीं होगी। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वी और एक्स के बीच में कितने हैं, एस और एक्स के बीच में 2 लोग हैं। अब मुझे 2 लोग बीच में छोड़ने हैं डब्ल्यू और टी के, ठीक है। तो मैं डब्ल्यू यहाँ पे रख सकता था, वाई यहाँ पे रख सकता था, जेड यहाँ पे रख सकता था। मैंने क्यों यहीं पे रखा वाई और डब्ल्यू को, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ पे रखूँगा, वाई को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा और जेड को मुझे एक छोड़ के यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो मुझे यू नीचे रखना पड़ता, जबकि कंडीशन गलत हो जाती, यू को ऊपर रखना था मेरे को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख के देखा एक बार, ठीक है, यहाँ पे रख सकता हूँ क्या वाई को, फिर ऊपर डब्ल्यू को, फिर जेड को, तो वही बात हो जाती। तो इसीलिए मैंने वाई को यहाँ पे रखा, ठीक है, और जेड को मैंने यहाँ पे रखा और डब्ल्यू को मैंने यहाँ पे रखा, ताकि वाई एस और एक्स के बीच में 1-2 है तो वाई और डब्ल्यू के बीच में भी, और जेड जो यू जो है वो जेड के ऊपर है तो यू ऊपर आ गया, ठीक है। सो ये वाली कंडीशन अपनी सही बनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, ये वाली अप्रोच, ठीक है। और बनाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में और पजल। थैंक यू एवरीवन।